मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है जहां बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। माइटी और कुकी कम्युनिटीज का रिलेशनशिप बहुत पुराना और कॉम्प्लेक्स है। कभी शांति तो कभी झगड़े, इनका रिश्ता ऐसे ही चला आ रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ में है जमीन, रिसोर्सेज और पॉलिटिकल पावर। ब्रिटिश राज के समय में कम्युनिटीज के बीच टेंशन शुरू हुई। इंडिया को आजादी मिलने के बाद ये टेंशन और बियरचा गई। इन सालों में कई बार वायलेंस भड़की है। दोनों ही कम्युनिटीज के मन में गहरे घाव और अविश्वास है। झगड़ों से भरा ये इतिहास आज भी अपनी परछाई बनाए हुए है। आज की स्थिति शांति की नाजुकता को दर्शाती है। इस दशकों पुराने कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए हमें मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाए और शांति से रहने के तरीके खोजे जाए। मई 2023 से मणिपुर में वायलेंस का एक नया दौर शुरू हुआ है। मेइटी कम्युनिटी की स्केड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की मांग के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट के कारण ये वायलेंस भड़की। इस वायलेंस में कई लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर हैं। नवंबर 2023 में कई वायलेंट इंसिडेंट्स के साथ स्थिति और भी खराब हो गई। इन घटनाओं में एक कुकी महिला के साथ बलात्कार और हत्या और पुलिस स्टेशंस और रिलीफ कैंप्स पर हमले शामिल हैं। सरकार ने तुरंत कार्यवाही की है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया है। हालांकि हिंसा और बदले की कार्रवाई की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सेना की तैनाती स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है। मणिपुर संकट के समाधान के लिए हमें मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी की जरूरत है। सबसे पहली प्राथमिकता है हिंसा को रोकना और नागरिकों की रक्षा करना। सरकार को सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति के हों। विश्वास बनाने और स्थायी समाधान खोजने के लिए संवाद बहुत जरूरी है। सरकार को कम्युनिटी लीडर्स के बीच संवाद की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इस संवाद में शिकायतों को दूर करने और समाधान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। न्याय और जवाबदेही घावों को भरने और समाधान के लिए जरूरी है। सरकार को हाल ही में हुई हिंसा की गहन जांच करनी चाहिए। हिंसा के दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, चाहे उनका पृष्ठभूमि या संबद्धता कुछ भी हो। विस्थापित लोगों का पुनर्वास बहुत जरूरी है। मणिपुर संघर्ष एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना जरूरी है। इसमें हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, जमीन विवाद और स्केड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस का मुद्दा शामिल है। सरकार को एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। ऐसा आयोग समुदायों को अपने अनुभव साझा करने और घावों को भरने के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है। टिकाऊ शांति के लिए सभी हितधारकों की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। सरकार, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी लीडर्स को मिलकर काम करना चाहिए। शिक्षा, शांति और समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकार को इंटर कम्युनिटी डायलॉग्स और पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देना चाहिए। ये उपक्रम समुदायों के बीच मतभेदों को दूर करने और विश्वास को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। मणिपुर में शांति की राह लंबी और कठिन होगी। हालांकि यह एक ऐसी यात्रा है जो राज्य के सभी समुदायों की भलाई के लिए की जानी चाहिए।